उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज काफ़ी दिन बीत चुके हैं, मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जीवन में बहुत व्यस्तता और दैनंदिन कार्य का जो भार होता है, उसी वजह से समय निकलना भी मुश्किल होता है। लेकिन मैं फिर प्रयास कर रहा हूँ एक बार आप लोगों से मिलने का। थोड़ा समय ही सही, लेकिन इसी के द्वारा हम बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं। हम साधारणतः जनरल प्रैक्टिस में देखते हैं, ये जो टॉन्सिल है, टॉन्सिल तो कई तरह का होता है। फोसियल टॉन्सिल्स हैं, ये जो हम यहाँ पे देखे हैं, पैरोटिड ग्लैंड का जो स्वेलिंग हो जाता है, ये भी एक टॉन्सिलाइटिस ये होता है। ये टॉन्सिल हमने देखा कि ये हाथ में कहीं पे कुछ हो जाए तो ये आर्मपिट बगल में यहाँ पे एक गांठ सा हो जाता है, वो भी एक तरह का वो टॉन्सिल है। दोनों हाथ में, पैरों में हो जाए तो यहाँ पे भी इस तरीके का गांठ, ये सेंसिटिव पॉइंट होते हैं। जैसे हम लोग जहाँ निवास करते हैं उसके जगह जगह पर पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन बना हुआ होता है। इसका मूल कारण ये है कि वहाँ पे कोई उपद्रव अगर हो तो उसी के कंट्रोल के लिए वो रहते हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को हायर सेंटर तक पहुँचाते हैं। ठीक हमारे शरीर में भी इस तरह का ये छोटे छोटे जो ग्लैंड्स होते हैं और छोटे छोटे ये सेंटर होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनके पर्टिकुलर एरिया होते हैं। उस एरिया में अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन पार्टिकल्स का एंट्री होती हैं तो तुरंत वो इंफॉर्मेशंस देते हैं और उसे पकड़ करके वो पुलिस चौकी में लाते हैं। ला करके फिर उससे जितने भी कंट्रोल करना है वो कंट्रोलिंग शुरू हो जाता है। इस कंट्रोलिंग के दौरान यदि वो इन्फेक्शन, वो एंटीजेंस अगर छोटा हुआ तब तो वहीं पर वो सबसाइड कर देते हैं, उसके लिए आगे और कोई हल्ला बोल नहीं होता है। लेकिन यदि वहाँ कंट्रोल नहीं होते हैं तो फिर हल्ला बोल शुरू हो जाते हैं। फिर आगे चल कर के उनका मैनेजमेंट कई लेयरों में किया जाता है। तो उसे कभी कभी अगर वो मेडिसिन से नहीं बैठते हैं तो उसको सीजर किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हम अपनाते हैं। तो आज मैं दो चीज़ें बताऊंगा। हम पहले चीज़ है जो हमारा नेफोसियल टॉन्सिल के लिए, इसको दूर करने के लिए हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं, एवं हम इसके दूर करने के साथ साथ कौन सा योगा व आसन हम करें कि उस योगासन के माध्यम से हम इससे जो फोसियल टॉन्सिल है, खास करके बच्चों में और किसी भी एज ग्रुप के हो सकता है, लेकिन बच्चों में सबसे ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसमें डॉक्टर जब सर्जन के पास जाते हैं तो वो सीजर के लिए ही बताते हैं। उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, कुछ दिन मेडिसिन दिया, और मेडिसिन तो स्वाभाविक है, वो एंटी एलर्जिक होते हैं, उस मेडिसिन से उतना इफेक्टिव होता नहीं है। तो वो लास्टली इन्फॉर्म या लास्टली जो सजेशन है यही देते हैं कि इसमें ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ यदि कुछ आहार विहार को हम नियंत्रित करते हुए योगासन के माध्यम से हम अगर चले तो निश्चित रूप से हम इस टॉन्सिल जैसे बीमारी को भी हम पराजय कर सकते हैं। सबसे पहले हम आहार विहार क्या करें, इस बात को ध्यान देना है। दो बातें इसमें मुख्य है, उसको ध्यान देना है। हम किसी भी तरह का खट्टा हमें इस्तेमाल नहीं करना है, और दूसरी बात है फ्रीज में रखा हुआ या जो ठंडा सामान है उसको इस्तेमाल नहीं करना है। मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये इसमें हम दाव के साथ कह रहा हूँ। आपको ऑपरेशन करने की या हायर सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सुंदर सुपच्चा आहार कीजिए, ठंडे से अपने गुरेज रखें और खट्टा चीज़ का इस्तेमाल ना करें। और उसके बाद आपको मैं ये टिप्स दूंगा, आप दो योगा, एक आसन एक योगा ये ज़रूर करें। एक होता है इस गले के लिए उज्जयी होते हैं, और उस उज्जयी को हम जानते हैं सुखासन में बैठ करके भी आप उज्जयी को कर सकते हैं। ये उज्जयी करने के लिए जैसे हम नाक से सांस को लेते हैं और लिए हुए सांस को किसी भी नाक से हम उसको एग्जिट कर देते हैं, चाहे वो लेफ़्ट या राइट। इससे कोई माने नहीं है कि लेफ़्ट से करे राइट से करे।
जो भी आपको सुविधा लगे उस नाक से लिए हुए सांस को हम एग्जिट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं उज्जयी को कैसे करें। और यदि ये उज्जयी आप बार बार जब देखेंगे करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। उज्जयी नाक से सांस ली जाती है और ये लैरेंस पैरेंस से होते हुए हमारे ये आहट में चले जाते हैं। आप देखिएगा स्टोमक धीरे धीरे जो हमारा पेट है, एब्डोमेन का साइज भी बढ़ता है जब हम इनहेल करते हैं। तो ये शुरू करते हैं सबसे प्रत्येक योग व आसन में 3 स्टेप हम जरूर करेंगे, उसे भूलेंगे नहीं। पहले पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक। तो इस उज्जयी में भी बारंबार 5 से 10 मिनट कम से कम शुरुआत में करें। उसके बाद हम अपनी बीमारी के हिसाब से इस टाइम पीरियड को हम बढ़ा सकते हैं। फिर हम इसको रिपीट करते हुए सॉरी, ये उज्जयी हुआ। और उसके बाद हम सिंहासन, ये सिंहासन अत्यंत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही हम बैठेंगे, मुझे लगता है ये दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ। नितंब के नीचे दोनों पैर के पंजे को हम नितंब के नीचे रखेंगे, दोनों हाथ को ऐसे रखेंगे और अपने बॉडी को आगे की ओर झुका करके जीभ को निकाल करके जोर से आवाज़ करना है, इसीलिए इसको सिंहासन कहते हैं। ये जो सिंहासन है, इस सिंहासन को यदि हम 5 मिनट तक निरंतर इसको करते रहे तो ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज हमारे ये टॉन्सिल के लिए होता है और ये अप्रतिम लाभ इसमें होता है। निश्चित रूप से जो योग और आसन के साथ अगर थोड़ा सा मेडिसिन का इस्तेमाल भी अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। हमने देखे हैं काचनर, इतने जो काचनर गुग्गुल है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है काचनर गुग्गुल के रूप में, जिसमें कहीं पर भी कोई गांठ हो उस गांठ को कम कर देते हैं। काचनर गुग्गुल है वो, उसके पुनर्नवा मंडूर है, ये वृद्धि वर्धि का बटी है। तो ये इस सारी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हुए अगर हम इस योगा के साथ आहार विहार को मेंटेन करते हुए चलते हैं, मुझे लगता है किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। यदि हमारी ये बात अच्छी लगे तो आप इसको जीवन में अपनाइएगा और ख़ास करके वो लोग निश्चित रूप से अपनाते हैं जो असहाय है आर्थिक रूप से, जो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हैं, इस बात को तुच्छ समझते हैं और इस बात को अधिकांश लोग महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जिसको नीड है वो निश्चित रूप से इसको आप करिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इससे आपको आराम ज़रूर मिलेगा। आप सबको मेरा